देखिए हल्ला नहीं। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 15,000 9% ऋण पत्र 10% कटौती पर निर्गमन किया है। मतलब इसमें ऋण पत्र को छूट पर निर्गमन किया गया है। जो आवेदन मतलब संपूर्ण राशि जो है वो आवेदन पर ही ले लेता है, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन एंड। यदि एप्लीकेशन पर ही 16 रुपया मांग ले टोटल का टोटल, तो उसमें आपको क्या करना है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। ठीक है। 18,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन आया और 25 जनवरी को ऋण पत्रों का आवंटन किया गया और बाकी रुपया क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। आवेदन का तिथि 30/11/2019 है। तो जर्नल बनाते समय एंट्री मतलब क्या करते हैं? डेट का चर्चा कर लेना है। 18,000 के लिए आवेदन आया, ध्यान दीजिए, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 18,000 गुने 100 रुपया। क्या रुपया? 100 रुपया का डिबेंचर है ना, 100 रुपया का। तो 18,000 गुने 100 18 लाख होगा कि नहीं होगा? इसमें से लेस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 18,000 गुने 10 1,80,000। इतना तो 18 लाख में 1,80,000 तो हम छूट ही दे दिए हैं उसको। हम क्या दे दिए हैं? छूट दे दिए हैं। पहले जो अप्लाई किया होगा वो भी तो डिस्काउंट काट करके ही ना दिया होगा। आया बात समझ में? चूंकि एप्लीकेशन पर ही टोटल रुपया आ गया है, तो यहाँ आपको दो तरह से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। पहले इसे समझ लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं। इसमें 18,000 के लिए जो आवेदन आया है, आवेदन पर ही डिस्काउंट है। तो जब आप 100 रुपया देने आइएगा तो 100 रुपया नहीं ना दीजिएगा, आप तो 90 रुपया ना हमको दीजिएगा। चाहे 15,000 पर आए चाहे 18,000 पर आए, 10% छूट काट करके ही ना आएगा मेरे पास। इसीलिए 18,000 गुने 118 लाख का हुआ, जिसमें डिस्काउंट जो हम दिए हैं 1,80,000 हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 16 लाख। 16 लाख कितना? यानी एप्लीकेशन पर रुपया कितना आएगा? 16,20,000 ही आया होगा एप्लीकेशन पर रुपया। एप्लीकेशन पर कितना आया होगा? 16,20,000 ही आया होगा। आया समझ में? अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें लेस कर देंगे रिटर्न टू अप्लायर। रिटर्न टू 3,000 को वापस करना है। क्या रुपया के दर से? 100 रुपया के दर से तो दिया नहीं होगा, दिया होगा कितना के दर से? 90 के दर से ना। तो 90 के दर से तो 2,70,000 यहाँ क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 2,70,000 घटा दीजिए। कितना बचेगा? 16 लाख में से 2 लाख जाएगा तो 14 लाख, 13 लाख, 13,50,000। यही ना होगा? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, इस 13,50,000 में कैसे क्या होगा? 15 लाख डिबेंचर है आपका। 15,000 हम क्या बोल दिए? 15 लाख गलती से बोला। देखिए, तब 15 लाख रुपया का कहना चाहिए, हम 15 लाख कह दिए। ठीक है। 15,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 के दर से। डिबेंचर कितना रुपया का है? 15 लाख का है। अब 15 लाख इसमें से लेस कीजिएगा आप क्या? डिस्काउंट। तो 15,000 गुने 10, 1.5 लाख घटाइए तो आपके पास 13.5 लाख रुपया न रहेगा। आया बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत है? अब आप जब जर्नल एंट्री बनाइएगा वो ध्यान दीजिए क्या होगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, इस पर जब आप जर्नल बनाइएगा तो बैंक अकाउंट DR टू क्या परसेंट डिबेंचर है? 9%। तो 9%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास कितना रुपया आएगा? 16,20,000, 16,20,000, 16,20,000, ठीक है। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। यहां जो होगा ये कितना रुपया होगा? 16 लाख। यहां एंट्री आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, एंट्री गौर से समझिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट था 16,20,000 से, तो आया तो होगा इतना रुपया ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कितना से होगा? 16,20,000 से होगा। अब चूंकि आप छूट पर निर्गमन किए हैं, किस पर निर्गमन किए हैं? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी DR होगा। यहां DR कर दीजिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट DR। अब इस पर जो आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दीजिएगा वो कितना डिबेंचर पर? वो आपका वास्तविक डिबेंचर कितना है? आपका वास्तविक डिबेंचर कितना है? आया 18,000 के लिए, तो 3,000 तो आप वापस किए, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं होगा। डिस्काउंट के लिए उसका कोई जिक्र। डिस्काउंट आपने कितना डिबेंचर पर दिया है? 15,000 डिबेंचर पर। तो 15,000 गुने 10, 1.5 लाख का यहाँ डिस्काउंट होगा। अच्छा, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर में कितना अमाउंट जाना चाहिए? आपका अपना डिबेंचर कितना है? 15,000। तो 15,000 गुने 100 का डिबेंचर है ना आपका। तो 15,000 गुने 100 यानी यहाँ पर 15 लाख का डिबेंचर हुआ। 15 लाख का डिबेंचर हुआ, समझ में आ रहा बात? उसके बाद आपने पैसा वापस भी किया है। कितना रुपया वापस किया है? 2,70,000। यानी यहाँ पर आप टू बैंक अकाउंट वापस कितना कीजिएगा? 2 लाख। ये डेबिट और ये क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है ना? बराबर कि नहीं है? बराबर। क्या दिमाग लगाइएगा, फिर से समझिए बात। बैंक यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 18 हम निकाले 15,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन आ गया 18,000 डिबेंचर के लिए। तो 18,000 गुने 100 18 लाख हुआ। हमने छूट दे दिया है 1,80,000। तो हमारे पास वास्तव में एप्लीकेशन पर रुपया आएगा कितना? वास्तव में हमारे पास आएगा 16,20,000, क्योंकि छूट तो ऑलरेडी कटा हुआ है। हमारे पास रुपया आएगा 16,20,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16,20,000, क्लियर। उसके बाद जब जितना से ये क्रेडिट हुआ उतना से ही डेबिट होगा। अब इस 16,20,000 में से दो पार्ट क्या होगा? इतना जाएगा डिबेंचर में, इतना जाएगा वापस, जाएगा ना। लेकिन डिबेंचर वास्तव में 13,85,000 का तो नहीं है। ये जो 15,000 हमारा डिबेंचर है वो तो 100 रुपया के दर से है। तो डिबेंचर तो हमारा 15 लाख का है। तो यहाँ टू डिबेंचर जो होगा यहाँ 15 लाख का, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होगा वो 1.5 लाख का, क्यों? क्योंकि 15,000 डिबेंचर पर 10 रुपया के दर से छूट दे रहे हैं ना। तो हमारे लिए हम घाटा कितना मानेंगे? 1.5 लाख ना। समझ में आया बात? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा 1.5 लाख। उसके बाद टू बैंक अकाउंट हम वापस कितना किए हैं? 2 लाख, क्योंकि 3,000 डिबेंचर पर 90 के दर से ना आया था, 10 रुपया छूट काट कर आया था, तो वापस भी छूट काटे कर करेंगे ना। तो टू बैंक अकाउंट 2,70,000। तो इस 1.5 लाख में दो पार्ट बना है, 1,35,000 नहीं 13,50,000 और 1.5 लाख बना है ना। तो ये 1.5 लाख यहाँ घाटा में गया, तो यहाँ अब 13,50,000 इसी में शामिल है। समझ में आया बात? तो ये दोनों मिला के 15 लाख बना है। तो 13,50,000 इसमें शामिल है, 13,50,000 इसमें शामिल है। और ये 2,70,000 जो वापस हुआ वो भी इसी में शामिल है, जो आया था 16,20,000 में। इतना रहा अपना, इतना रहा वापस का। तो ये दोनों मिला के नहीं ये हुआ है। समझ में आया बात? कि कहीं कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लिया जाए। धन्यवाद।